हेलो फ्रेंड्स, मैं चैंपियन महिपाल। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि किसी की भी दुनिया बदल सकता है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले बात आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो भी समान चीजें हैं, समान सोच है, एक समान एनर्जी है, वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा पाते हैं। अब ये किस तरह से पॉसिबल है कि हम जो सोचते हैं वो ही पाते हैं? आप ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन साइंटिफिकली अब ये बात सोचें तो क्या होता है। हर एक चीज जो भी इस ब्रह्मांड में है वो एनर्जी से बनी है, ये साइंस कहती है। तो अब इससे क्या हुआ? तो जो भी आप सोच रहे हैं उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस पूरी ब्रह्मांड में इधर उधर फिरती है। और जिस तरह की आप सोच रहे हैं, जिस तरह की आपके मन में फीलिंग है, उस तरह की चीजें वो अट्रैक्ट करती है। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी आप सोच रहे हैं, जैसा भी आप सोच रहे हैं, हर एक चीज अट्रैक्ट करते हैं। हर एक चीज, चाहे आप माने चाहे आप ना माने, लेकिन आप हर एक चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए ग्रेविटेशन लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये एग्जिस्ट करता है। अगर आप कहें कि मैं इसको नहीं मानता, तो ऐसे थोड़ी ना है कि आप कहीं पे ऊपर चढ़ेंगे तो आप नीचे नहीं आएंगे, आप नीचे ही आएंगे। उसी तरह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं। इन रियलिटी ये एग्जिस्ट करता है, और ये ही एक ऐसा लॉ है जो आपको हर एक चीज देता है। हर एक चीज जो भी ब्रह्मांड में है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपको आज तक मिला है, हर एक चीज आपने खुद अट्रैक्ट की है। चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, हर एक चीज। अगर आपने कुछ अच्छा पाया है वो भी आपने अट्रैक्ट किया, अगर आपने कुछ बुरा पाया है वो भी आपने ही अट्रैक्ट किया है। हर एक चीज जो भी आपकी लाइफ में हो रही है वो आपने ही अट्रैक्ट की है। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बड़ी ही विचित्र है, एक अजीब सी बात है जो कि हम सभी के माइंड में रहती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान चीजें आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। लेकिन कई लोग नहीं, अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। जैसे मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक चीज इसी तरह ही हम मानते हैं, मैन एंड वीमेन अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सब बातों से लोग कहते हैं कि जो अपोजिट चीजें होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहा है? यूनिवर्स क्या कह रही है? यूनिवर्स कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अब ये हम किस तरह से कह सकते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक? हमें उसके लिए अपना स्कोप ऑफ थिंकिंग, जो हमारी सोच का नजरिया है, सोच है जो हमारी, उसे बढ़ाना पड़ेगा, उसका स्कोप बढ़ाना पड़ेगा। हम एक छोटी चीज की जगह हमें उसे बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जो लोग कहते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है वो कहते हैं मेन एंड वीमेन अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर हम अपना नजरिया बढ़ाएं, अपना नजरिया चेंज करें, अपना स्कोप बढ़ाएं, तो क्या होगा? मैन क्या है? मैन एक ह्यूमन है एंड वुमेन क्या है? एक ह्यूमन। सो हो क्या रहा है? एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को अट्रैक्ट कर रहा है। हमने सिर्फ एक अपनी सोच चेंज की, हमने सोच का स्कोप बढ़ा दिया। मैन एंड वुमेन दोनों ही ह्यूमन है, ह्यूमन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमें अपनी सोच को चेंज करना है, सिर्फ हमें अपनी सोच को बदल के एक स्कोप का चेंज करके सोचना पड़ेगा। तभी हम जान पाएंगे कि जो हमारे लॉज हैं, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सभी एकदम सही हैं।
और क्या आता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो चीज लोग मानते हैं वो क्या कहते हैं, अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर। लेकिन अगर हम यहीं पे अपनी सोच बदल के देखें तो क्या होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मैग्नेट अट्रैक्ट्स ईच अदर इन सेम ओरिएंटेशन। हमने पहले कहा कि साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर, लेकिन अपनी सोच बदल दीजिए। ये मैग्नेट की ओरिएंटेशन क्या है, नॉर्थ एंड साउथ, और ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्थ एंड साउथ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट्स नॉर्थ साउथ। तो यही चीज है जो कि हमें बताती है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हमें अपनी सोच को बदलना है, अपनी सोच का नजरिया चेंज करना, अपनी सोच का स्कोप बढ़ाना है अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है। तो ये है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के बारे में। तो अभी तक हमने बात की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। एक साइंटिफिक लॉ है, तो ये साइंटिफिक लॉ है तो हमें ये भी जानना पड़ेगा साइंस किस तरह से इसको एक्सप्लेन करती है लॉ को। क्या ऐसे तथ्य हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक लॉ है। तो इसके पीछे एक साइंस है जिसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात क्या है, साइंस क्या कहती है कि हर एक जो थॉट होती है, हर एक विचार है, उसकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। तो उससे क्या पता लगता है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं कि हर एक जो हमारा विचार है, हम जो भी सोचते हैं वो ब्रह्मांड में फिरता है और पर्टिकुलर जो हमारी सेम फ्रीक्वेंसी है उसे मैच करता है और हमें वो लाकर देता है। तो साइंस भी यही कहती है कि हर एक जो हमारी सोच है उसकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो साइंस भी इस बात को मानती है जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कह रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। और हर एक जो वाइब्रेशन है, हर एक फ्रीक्वेंसी है, वो अपने सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वाइब्रेशन को मैच करती है, सेम वाइब्रेशन को फाइंड करती है और हमें वो लाकर दे देती है। तो ये है इसकी साइंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइंस, जो हमें मजबूर करती है कि हमें मानना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं मानते, हम सोचते हैं कि नहीं ये नहीं है, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है और ये करता रहेगा, जैसे बाकी सभी साइंस के लॉस हैं। तो अब बात करते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके किसी भी चीज को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप है टेल व्हाट यू वांट। आपको यूनिवर्स को बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको उसकी क्लियर पिक्चर देनी पड़ेगी। आपको पैसा चाहिए, आपको यूनिवर्स को बताना पड़ेगा आपको कितना पैसा चाहिए, किस समय में चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको कैसा घर चाहिए, आपको कहां पर घर चाहिए। हर एक चीज आपको यूनिवर्स को बतानी पड़ेगी, क्लियर पिक्चर देनी पड़ेगी। अगर आपने यूनिवर्स को क्लियर पिक्चर नहीं दी तो यूनिवर्स भी आपको एग्जैक्ट जो आपको चाहिए वो नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहली चीज है टेल व्हाट यू वांट। आप यूनिवर्स को बताइए आपको ये चाहिए। आप यूनिवर्स को एक अपने चिराग समझिए, अलादीन का जो चिराग था उस तरह से समझिए। आप यूनिवर्स को ऑर्डर कीजिए, मुझे ये चाहिए, इस तरह से चाहिए। और लेकिन सबसे मेन बात, आपका जो व्यू है, आपको जो चीज चाहिए वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, एकदम साफ तरह से क्लियर। एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे अगर हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है तो क्या हो सकता है। एक बार एक जना था, वो कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, इस तरह की बात करता। तो हुआ क्या, वो बस का एक कंडक्टर बन गया। अब उसके हाथ में पैसा भी है और नीचे उसके पैरों पे एक बड़ी गाड़ी भी है। तो हमें एग्जैक्टली यूनिवर्स को बताना है हमें क्या चाहिए, हमें कितना पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए। तो ये है टेल द यूनिवर्स व्हाट यू वांट।
देन सेकंड थिंग आती है बिलीव करना। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि वो चीज हमें मिलेगी, यूनिवर्स हमें वो चीज देगा। हमें बाकी सभी नेगेटिव चीजों को साइड में करके ये मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स वो हमें चीज देने जा रहा है, हम उस चीज को डिजर्व करते हैं, तभी वो चीज हमें मिलेगी। अगर हम सोचते हैं हाँ पैसा चाहिए, हम अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपको पैसा देगा। आप चाहते हैं कि आपका एक बड़ा सा घर हो, तो आपको मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपको वो घर देगा, तभी आपको वो चीज मिलेगी। थर्ड थिंग आती है विजुअलाइज। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आपको विजुअलाइज कीजिए, आप इस तरह से जीने लग जाइए जैसे आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया। आप अपने दिमाग में सोचिए आपके पास बहुत पैसा आ चुका है, और अब आप सोचिए कि आप उस पैसे का क्या कर रहे हैं। आपको घर चाहिए बड़ा, तो आप आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और सोचिए आप उस बड़े घर में रह रहे हैं। आप उस बड़े से घर के अंदर बड़े से बेडरूम में आराम से सो रहे हैं। आप उस बड़े से घर में अपने बड़े से स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। तो ये चीज विजुअलाइज कीजिए जो आपको चाहिए। एंड लास्ट स्टेप आता है ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ग्रेटिट्यूड मीन्स अपना आभार व्यक्त कीजिए। मान लीजिए आपने किसी को कोई चीज दी और आप उसको थैंक यू, वो सामने वाला आपको थैंक यू नहीं बोलता, तो क्या आप वापस उसकी मदद करना चाहेंगे? नहीं। तो यही चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ है। अगर यूनिवर्स आपकी मदद करता है तो आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, आप यूनिवर्स को शुक्रिया अदा कीजिए कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये चीज दी। वो चीज आपको जरूर मिलेगी, और आप हर एक चीज जो भी आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए, तभी वो आपको वो चीज मिलेगी, और भी जो चीजें आपको चाहिए वो मिलेगी। तो ये है हम किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और जो बन चाहे पाइए। थैंक यू वेरी मच।